हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम BSTC फर्स्ट ईयर कला शिक्षा, इसमें हम स्वर हमारा जो प्रकरण चल रहा है स्वर के प्रकार। स्वर के प्रकार के अंतर्गत हमने शुद्ध एवं प्राकृत स्वर, विकृत स्वर, इनके बारे में अध्ययन किया। अब जो विकृत स्वर है, उस विकृत स्वर के भी दो प्रकार बताए हैं। विकृत स्वर, इसके भी दो प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें कोमल स्वर और तीव्र विकृत स्वर। यह दो प्रकार के होते। अब जो कोमल विकृत स्वर जो होते हैं, विकृत स्वर, ये जो कोमल विकृत स्वर जो होते हैं, जो शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर उतरता है। जो शुद्ध स्वर अपने निश्चित स्थान से नीचे की ओर उतरता है। नीचे की ओर उतरता है, ऐसी स्थिति में वह कोमल स्वर कहलाता है। इन स्वरों की पहचान के लिए इनके नीचे एक रेखा खींच देते हैं। जैसे नी है, इनके नीचे एक रेखा खींच दी जाती है। तो जब यह स्वर आता है तो उस समय इनकी लय है, ताल है, वह नीचे की ओर जाती है। इसलिए जो कोमल स्वरों को इंगित करती हैं, जैसे हम लिखते हैं सा, रे, ग, म, ये जो स्वर होते हैं अभी अपने निश्चित स्थान पर है, किंतु यदि इनके नीचे एक लाइन खींच दी जाए तो यह कोमल विकृत स्वर कहलाते हैं। उसके बाद आता है ये जो तीव्र स्वर, तीव्र विकृत स्वर। इसमें कोई स्वर अपनी नियत आवाज से ऊंचा जाने पर तीव्र स्वर कहलाता है। यानी जब हम उसको गाते हैं, उच्चारण करते हैं तो स्वर ऊंचा जाता है। इसको तीव्र विकृत स्वर कहा जाता है। इस स्वर की पहचान के लिए स्वर के ऊपर एक बड़ी रेखा लगा देते हैं। जैसे सा, रे, ग, म। अब ये जो बड़ी रेखा है, ये ऐसे इनके ऊपर एक बड़ी रेखा खींच दी जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि यह तीव्र विकृत स्वर है। अब है, इसके बाद आता है सप्तक। सप्तक सात स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं। सात स्वरों के क्रमानुसार। सात स्वर कौन से? सा, रे, ग, म, प, ध, मी। ये सात स्वर। इन सात स्वरों के क्रमानुसार समूह को सप्तक कहते हैं।
एक सप्तक में 7 शुद्ध और 5 विकृत, कुल मिलाकर 12 स्वर होते हैं। 7 स्वरों के नाम इस प्रकार है, जैसे सा, रे, ग, म, प, द, नि। और इन 7 स्वरों में से सा और प अचल स्वर माने जाते हैं। सा और प अचल स्वर माने जाते हैं। अब भारतीय संगीत के अनुसार सप्तक 3 प्रकार के माने गए हैं। सप्तक 3 प्रकार के माने गए हैं। इसमें पहला मंद्र सप्तक, दूसरा मध्यम सप्तक और तीसरा है तार सप्तक। यह 3 प्रकार के सप्तक माने गए हैं। अब जो मंद्र सप्तक है, यह जिन सप्तक के स्वरों में आवाज सबसे नीची हो अथवा मध्यम सप्तक से आधी हो, इसमें आवाज सबसे नीची, और ये जो मध्यम सप्तक है उस मध्यम सप्तक से आधी होती है, यानी इसकी आधी, उसे मंद सप्तक कहते हैं। इस सप्तक में स्वरों के उच्चारण के समय हृदय पर जोर पड़ता है, यानी जब इन शब्दों को बोलते हैं तब हमारे हृदय पर जोर पड़ता है। पंडित भातखांडे ने इसके स्वरों की पहचान स्वरों के नीचे बिंदु के चिन्ह का प्रयोग करके दर्शाया है। उन्होंने जैसे ये जो सरगम 7 स्वर है, ग, म, प, द, नि, इनके नीचे बिंदु लगाया है। इस प्रकार से इनकी पहचान की जाती है। फिर है मध्यम सप्तक। अब मध्यम सप्तक जो है, मध्यम का अर्थ है बीच का, अर्थात नीचा, बीच का या नीचे। नीचा ना तो अधिक ऊंचा होना चाहिए और न ही अधिक नीचा होना चाहिए। यानी स्वर जो है ना तो अधिक नीचा होना, ना ही अधिक ऊपर जाना चाहिए जब हम उच्चारण करते हैं। मंद सप्तक में दुगनी आवाज होने पर मध्यम सप्तक कहलाता है। इन सप्तक में स्वरों के उच्चारण के समय कंठ पर जोर पड़ता है, यानी जब हम इसमें स्वरों का जब उच्चारण करते हैं तब हमारे इस कंठ पर जोर पड़ता है। इसके स्वरों पर कोई चिन्ह नहीं होता है, ये जैसे है वैसे ही रहते हैं। फिर आता है तार सप्तक। अब मध्यम सप्तक से दुगुनी आवाज होने पर तार सप्तक कहलाता है। इसमें उच्चारित करते समय हमारा जो तालु है, तालु पर जोर पड़ता है। इसकी पहचान स्वरों पर बिंदु द्वारा दर्शाई जाती है, यानी जब हम इसमें उच्चारण करते हैं तार सप्तक में, तब हमारे जो है तालु पर जोर पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो तार सप्तक, मध्यम सप्तक और मंद सप्तक बताया गया है। अब है इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य।
विकृत स्वर के प्रकारों का वर्णन कीजिए। अब एक विशेष बात, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी भयंकर रूप से फैल रही है, अतः इससे बचाव हेतु हमें कुछ उपाय करने हैं। हाथों को सैनिटाइज करना, मुंह पर मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखना। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद।